नमस्कार सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट। मैं डॉक्टर उज्ज्वल नायक आप सभी को इस अनुभव माला वार्ता श्रृंखला में स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। पूरे फरवरी महीने जो हमने अनुभव माला वार्ता श्रृंखला की, उसमें कबीर जी के दोहों को अपने जो ज्ञान हमारे पास उपस्थित है, जो ज्ञान हम समझ पाते हैं, उसके हिसाब से कबीर जी को समझने की कोशिश की। और लास्ट सैटरडे हमने कबीर जी के दोहों पर ही आधारित एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी किया, इंटरेक्टिव सेशन भी किया, जिसका जो पिछले सप्ताह हुई थी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सहयोगी संयोगिता मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। संयोगिता मिश्रा जी। नमस्कार, मैं संयोगिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हम इस अनुभव माला वार्ता में सम्मिलित हैं। उज्ज्वल जी, पिछली बार का जो ये प्रश्न उत्तर वाला कार्यक्रम था, उसके जी, बहुत ही अच्छे फीडबैक आ रहे थे, आ रहे हैं और जिज्ञासुओं की जो जिज्ञासा है, वो शांत हुई है और हम्म, आगे की यात्रा के लिए वो मार्गदर्शन माँग रहे हैं और माँग रही हैं। उज्ज्वल जी, जो हमारे एकत्व फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। आपने भी उसको विज़िट किया ही होगा। जी बिल्कुल। मुझे अभी वो याद आ रहा है कि एक वीडियो है कि क्या इस तत्व विशेष को देख पाना संभव है? यदि हाँ, तो फिर देखेगा कौन? ये मेन बात है। तो जो ये पिछले जो सेशन के प्रश्न थे ना और आपको याद होगा कि जो लास्ट वाला प्रश्न था जो कि डॉक्टर दीपक चौहान जी ने जी पूछा था। रखा था, जी। तो वो क्वेश्चन एक बार आप दोहराएँगे? जी बिल्कुल दोहरा देता हूँ। जी। दीपक जी का जो सवाल था, जो दीपक जी जो डिस्कशन करने के लिए कहे थे कि इस पे उनकी क्या भावनाएं हैं, तो वो जो कबीरदास जी का दोहा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे, चौथा छाड़ी जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। और उन्होंने लास्ट में एक और भी चीज कही थी, अटपटा ज्ञान कबीर का, झटपट समझ न जी, आए, जी। झटपट समझ आए तो सब जीवन खटपट की सारी खटपट ही मिट ही मिट जाए। जाए। ये बहुत बिल्कुल। रिलेवेंट है, मतलब बहुत अच्छी लगी ये बात कि अगर कबीर जी की बात हमें समझ में आ जाती है, तो शायद हुँ, हम जीवन के उस स्तर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हमारी सारी उलझनें करीब-करीब समाप्त हो जाती हैं। या समाप्त हुई है, तो करीब-करीब नहीं कहूँ, मैं तो समाप्ति हो जानी है। बिल्कुल। तो तो संयोगिता जी आगे आज जो लेके चलना है हुँ, व आज हम समझेंगे महात्मा अ, डॉक्टर राकेश जोशी जी को हमारे बीच हर बार की तरह हमारे निमंत्रण पे वो उपलब्ध हैं महात्मा। स्थित है, तो हम उनसे ये सारी फर्स्ट राम का क्या, सेकंड और थर्ड और फिर 5वां राम की बात कही गई। चौथी बहुत और से पाँचवीं दोनों की बात। हाँ, बहुत से जिज्ञासुओं ने उज्ज्वल जी ये प्रश्न किया कि अभी तक तो 4 राम की ही बात जानते थे, जो जग से न्यारा है, बट ये 5वां तो पहली बार सुना। हमने कहा ठीक है, अभी आप सुनिए और उसको अनुभव करिए। इसके जी, बाद ये झटपट कबीर का ज्ञान क्या है और ये वाली क्या बात है, वो सारी बातें हम सुनेंगे और फिर अपने अनुभव में लेने की कोशिश करेंगे। और यदि आप गुज़ारिश कर दें क्यू क्यूआर ये टीम को जो कि हमें चला दे ये सुना दे क्वेश्चन क्या था पिछली हाँ। बार का? आईटी टीम से रिक्वेस्ट है कि जो डॉक्टर दीपक जी दीपक का सवाल चौहान जी था, का उसको एक जी, बार जो डिस्प्ले करने का जी। डिस्प्ले करें। क्वेश्चन ये था कि कबीर जी ने चार राम की व्याख्या की है अपने वचनों में। चाइल्डहुड से हमने ये सुना है, इस लाइनों को, इन दोहों को काफी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं उनमें ये बोला जाता है
तो लेकिन अगर उस पूरे भजन को पढ़ें तो 4 से आगे भी 5वें राम की भी व्याख्या उन्होंने की है। तो पहले 4 जो राम उसमें अक्सर जो हम बोलते हैं उन शब्दों को, एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, एक राम जगत से न्यारा। तो इन 4 राम के अलावा भी इन्होंने लिखा है कि चौथी छोड़ी जो पंचम ध्यावे, कहत कबीर सो हम पर आवे। तो 5th राम क्या है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने का भाव था। देवता जी, आज का जो सवाल है, जी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद जी, तो है। और उम्मीद हमें सब हर बार पूरी हुई है हमारी, तो इस बार भी पूरी होगी। ये बड़ा-सा निराला-सा सवाल है कि एक राम दशरथ का बेटा, हम किस राम की सोचते हैं? एक राम घट-घट बैठा, जो सभी जानते हैं कि सभी जीवों पे जो वो है, वो राम ही है। एक राम का सकल पसारा, जो ये संसार जो बनता है, वो जो दिखता है, वो राम ही है और कुछ अलग नहीं। चौथे राम के बारे में भी जो ज़िक्र आता है, इस त्रिभुवन से न्यारा। से न्यारा। जी, तो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, ये उस निराकार की बात हो रही है, जो ऑल इन वन है, मतलब सब कुछ वही है। और लेकिन ये 5वें राम को जानने की विशेष जिज्ञासा है कि ये 5वें राम कौन है? तो अभी इस सवाल को लेके चलते हैं हम डॉक्टर राकेश जोशी जी के पास। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर राकेश जोशी जी को कि वो हमें इसकी समझ दें, जहाँ तक ये जी, रामों की बात जो होती है कि डॉक्टर कौन-कौन जोशी से जी राम हैं आपका हमारे जीवन में, जो हम हर एक राम को समझ पाएँ। जोशी जी, जी, आपका स्वागत है डॉक्टर जोशी जी। नमस्कार जोशी जी, अ, अभिनंदन है और नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। किसी महात्मा के जीवन और अनुभव के बारे में वैसे ज़्यादा कुछ कहना ठीक होता नहीं। उसका पहला कारण ये है कि जिस अनुभूति के तल पर महात्मा ने वो बात की है, उसे एक बार टच करना ज़रूरी है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर उस पर अनेकों प्रकार की व्याख्याएँ दी जा सकती हैं। लेकिन चूंकि संवाद 2 के बीच में है और तीसरे ने केवल सुना है, तो या तो भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा ऐसी बने कि कृष्ण होकर ही सुना जाए उसे, कुछ ऐसी अवस्था मिले, और नहीं तो कम से कम अर्जुन के स्तर तक तो प्रश्न जागे। और ये प्रश्न तब जागता है जब वो प्रश्न हमारी जरूरत बनता है। अगर उस प्रश्न की मुझे जरूरत नहीं है, तो आप कितना भी उस पर अध्ययन करेंगे, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, बात अधूरी समझ में आएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्जन को सर्जरी करने के लिए सुपर स्पेशलिटी एक्सपोजर मिलता है, और उसकी जो डिग्री है और उसके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इस लेवल पर पहुंचते हैं कि वो कम से कम कहे का मायने तो समझे।
अब सर्जरी की किताब मेरे आगे अगर खुल भी जाएगी, सिंस आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, तो सामने खुलने के बाद मेरे या मेरी तरह के किसी अन्य के लिए वो किताब इंग्लिश के कुछ शब्द हैं, 2-4 शब्द समझे भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी सार क्या है, उसका भाव क्या है, उसके लिए कम से कम वो सर्जन होना जरूरी है। क्योंकि जब उसने सर्जरी परफॉर्म की तभी उस प्रकार के प्रश्न करते करते ही अनुभवों के साथ जुड़ते हैं और उसकी आवश्यकता भी वहीं आती है। अदरवाइज तो वो एक क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, वो तो किसी भी तल पे चला जाए कोई जानने के। आध्यात्म का कोई भी स्तर रहा हो, वो जब मेरी जरूरत बनता है तब वो सही प्रश्न बनता है। इसलिए संत वाणी पर कोई टिप्पणी से मैं तो बहुत इसका खास महत्व नहीं मानता, लेकिन ये अधिकार हमें जरूर है कि आज अगर अपनी अपनी अनुभूति को साथ जोड़कर अनुभव माला वार्ता, जिसको श्रृंखला 1 यानी संत कबीर जी को समर्पित ये श्रृंखला है, जिसको पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार उनके दोहों पर आधारित कुछ बातें विवेचना की, अपने अपने जीवन को सामने रखकर उस पर जो हमारे अपने निज अनुभव हैं उनको साझा किया गया। तो ये एक अच्छी पहल जरूर है, लेकिन आज इस पर बात करने से पहले मैं कविता चौहान जी से जरा प्रार्थना करूंगा वो आए और डॉक्टर चौहान की इस जो कड़ी है इसको एक बार बुनियादी शब्दों में संत कबीर ने निरंजन और अंजन कह के एड्रेस किया। निरंजन के गुण और अंजन के गुण और उनका प्रभाव जीवन में, उसको एक बार देखते हैं कि वो क्या हमारे लिए देन दे रहे हैं, हमारे लिए शिक्षण क्या है उनका। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज महात्मा की बात समझने के लिए उनके उनके अनुभवों को साथ लेकर चलेंगे तो वो एक अच्छी बात, एक अच्छा तरीका है। उसके बाद डॉक्टर दीपक चौहान ने जो बात की है पिछली बार, इस शब्द को एक एक कतरा कतरा करके अपनी अनुभव माला को जोड़ते हुए साथ जरूर इसके ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। तो आपने इस विषय पर अंजन और निरंजन वाले राम का जिक्र जो संत कबीर जी के दोहावली या उनके एक कहना चाहिए कि जिसको हम कहते हैं कि निर्गुण गाते हैं, निर्गुण उसको, तो उन्हीं में से कुछ लिया गया शब्द पद है, तो आप उस पे जरा पढ़ें और साथ साथ उसमें आपका अपना कोई अनुभव, जो चूंकि आपने वो शब्द पकड़ा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी नायाब चीज है। महात्माओं के पहले तो शब्द पे सीधा वहां पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा ना, प्रश्न सीधा होगा तो उत्तर सीधा मिलेगा। तो थोड़ा सबकी मदद कीजिए कि अंजन और निरंजन अवस्था को लेकर राम को उन्होंने किस रूप में स्वीकार किया है। संत कबीर के ही कुछ शब्द वो बताइए, और आपका कोई भाव उसमें जुड़ता है तो जरूर जोड़िए। सबका एक मैं कहूँगा मेरी हैंड होल्डिंग हो जाएगी, मुझे आगे बढ़ने में आपका आशीर्वाद जुड़ेगा। बताइए बताइए कविता जी, कैसा आपने समझा इसको? सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और जैसा कि डॉक्टर जोशी जी ने जिक्र किया, ऐसा ही जैसा ये आया डॉक्टर दीपक चौहान जी का प्रश्न लास्ट सेशन में,
तो लगा कि कुछ ऐसी ही बात, कुछ मिलती-जुलती बात एक अन्य शब्द में भी कबीर जी ने की है। तो सबसे पहले तो मैं उस शब्द को पढ़ना चाहूँगी। तो वो इस प्रकार से है कि राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अब अंजन क्या-क्या है? अंजन को उन्होंने बड़े कई प्रकार के अंजनों का वर्णन किया है इस पूरे शब्द में। तो वो ये है कि अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंदर, अंजन गोपी संगी गोविंद रे। अंजन वाणी, अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन हो कत कत ही ज्ञान रे। अंजन पाती, अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव, अंजन नाचे, अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे रे। अंजन कहाँ कहाँ लग केता, दान पुनि तप तीरथ जेता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे। तो राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। तो ये शब्द में ऐसा ध्यान आया कि जैसे कि कोई चेतावनी सी दे रहे हों कबीर जी, उनको जिन्होंने इस आध्यात्मिक यात्रा में कुछ अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। स्थूल से जो मोटा-मोटा दिखने वाले स्थूल से लेकर सूक्ष्म और उससे सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होते हुए इस निरंकार की इस परमात्मा की निरंकार इसलिए कि निरंजन जिसका ज़िक्र अभी भी हो रहा था। तो उन स्थूल से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम की जो स्टेजेस हैं जिसका ज़िक्र एक राम दशरथ का बेटा में भी है। तो उन अंजनों में फँसकर या उन स्थूल अंजनों में फँसकर वो साधक या जिज्ञासु ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी यात्रा यहीं अटक जाए। तो ऐसी चेतावनी कबीर जी ने दी और बड़ी कड़क चेतावनी दी कि ये अंजनों के ढेर सारे प्रकार हैं। इनमें से पहचान लो कि किन-किन अंजनों में फँसे हुए हो। अगर इन अंजनों को पार किया है तो उस निरंजन तक पहुँचोगे जिसका ज़िक्र है और मुझे लगता है ये वही 5वां राम है जिसकी अन्य शब्द में ज़िक्र किया। मुझे लगता है राम निरंजन न्यारा ये जिस न्यारे निरंजन की बात हो रही है ये वही 5वां राम होगा। आई एम श्योर जिसके अभी हम चर्चा करेंगे तो आगे निकल कर भी आएगा। तो कई प्रकार के अंजन हैं जिनका सबका तो मैं अ, मुझे भी नहीं पता एक्सप्लेनेशन। लेकिन जैसे कि हम धीरे-धीरे स्टेजेस में आगे बढ़ते हैं और हमें कुछ उस पता लगता है कि ये बात है, अच्छा परमात्मा के बारे में या मेरे स्वयं के बारे में ये बात है और बस वहीं यात्रा रुक जाए। तो ये यात्रा तो अनंत है। ये अगर हम किसी एक स्टेज पर रुकेंगे, किसी एक अंजन पर रुकेंगे, तो शायद उस न्यारे निरंजन या 5वें राम तक ना पहुँच पाएँ, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। कहते हैं ना इसमें कहा है ना उन्होंने कि कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे। जब इस सूक्ष्मतम होते हुए जो ये सतोगुणी जो बन बैठा है रजोगुणी से, उस सतोगुणी को एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला कि भाई संभल जा, थोड़ा-थोड़ा अपने आप को चेक करता रहे। कहीं ये जो अंजन विद्या पाठ पुराण जो ये पाठ पुराण जो हम ये सेशन भी एक तरह का पाठ पुराण ही है। तो हम किसी के शब्दों में, किसी शास्त्र में, किसी वेद पुराण में भी ना फँस के रहें। और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये उसी 5वें राम की स्टेजेज़ हैं, उस 5वें राम तक पहुँचने की सारी स्टेजेज़ इस शब्द में हैं। तो मुझे लगता है कि इसका ठीक-ठीक एक्सप्लेनेशन तो डॉक्टर जोशी जी ही आगे इस सेशन में दे पाएँगे। तो मेरी तरफ से तो कुछ इतना ही आ रहा है और ये बहुत प्रिय भजन है मेरा, तो इसलिए इसका ज़िक्र किया था। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। धन्यवाद कविता जी, आपने जो मुख्य बिंदु पे ध्यान दिलाया है कि पहले तो कोई अंजन से बाहर आवे तो निरंजन की तरफ बढ़े। और इसमें जिन अंजनों की बात की गई है, ध्यान से देखिए इस शब्द को, ये किस-किस अंजन की बात दोहरा रहे हैं। सबके साथ है, मैंने ये कागज़ लिया स्पेशली इसलिए कि मैं कोई अंजन छोड़ ना दूँ। क्योंकि अंजन को देखते-देखते भाव भी जो होते हैं वो जो व्यंजन बन जाते हैं और पहुँचते ही नहीं वहाँ तक जहाँ जाने होते हैं। ठीक है?
सो लेट अस सी किन अंजनों की बात की है। अगर कोई चीज उत्पत्ति के प्रभाव में है, उसको अंजन की कैटेगरी में डाल रहे हैं हम। एनीथिंग जोशी जी, और जोशी जी साउंड बहुत कम आ रही है। वो आवाज बढ़ जाएगी, ये तो ऑल इंडिया रेडियो वाली आवाज थोड़ी है हैं? तो कुछ बढ़ेगी कुछ घटेगी। अभी आई, ठीक आई। अच्छा, मैं देखता हूं अगर कुछ और इसमें सुधार किया जा सकता है तो। आई थिंक एडवोकेट हाँ बब्बर से लीजिए। आता है, आवाज ठीक है तो इसके अंदर जिन अंजनों का जिक्र किया गया है उन अंजनों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला अंजन, अंजन वो है जो अंजन आंखों को कहा जाता है। दृष्टिगोचर और उससे प्रभावित, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस में ये सूक्ति है जो गो है और गोचर है, और यहां जहां भी आपका मन लग सकता है, यानी कि मन की पहुंच है जहां तक, और वो लगता भी है, उसको माया कह रहे हैं। सो सब माया जानहु भाई। और माया का मतलब है, माया का मतलब कोई बुरी चीज नहीं है, माया बहुत अच्छी चीज है। माया यानी कि मां, या संस्कृत का शब्द है मां नहीं को कहते हैं, या को, जो नहीं, जिसका अस्तित्व स्वयं अपने आप में नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। जैसे कई सारे पानी के घड़ों में चांदनी रात में एक एक चंद्रमा जो ऊपर एक है, उसको अलग अलग घड़ों में अलग अलग चंद्रमा दिखते हैं। अब आप कहेंगे कि उनकी तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जिस्टेंस केवल रिफ्लेक्शन के रूप में है। तो जो रिफ्लेक्टिव है, जो नजर आ रहा है, उसको उन्होंने माया की कैटेगरी में डाल दिया। और दिस इज बीइंग करबरेटेड। यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसको अंजन की व्याख्या दे रहे हैं। अंजन उत्पत्ति, जो भी उत्पत्ति के अंदर कोई चीज आ गई वो अंजन है, यानी कि दैट इज सब्जेक्ट टू द सेंसेस ऑफ विजन and its perception. Anything which is attracted by, covered by vision, or perceived by vision through brain, वो सारी चीजें आप यहां कवर कर दीजिए। अब आगे जो अंजन की बात की है, उन्होंने ये कहा कि ओंकार, ओंकार से आरंभ जितना भी विस्तार है उसको कह रहे हैं अंजन मांगे सब विस्तार। यानी कि जितना कुछ भी पसारा है, जिसको गोगोचर कहा जा रहा है, जहां पर विस्तार की संभावना है, विस्तार मीन्स जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसको बढ़ा सकते हैं, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है, वो सारी चीजें भी वो अंजन में डाल रहे हैं। अंजन मीन्स कवरेबल बाय द परसेप्शन, कवर्ड बाय द विजन थ्रू ब्रेन। मैं उन सब बातों की बात कह रहा हूं जो बुद्धि द्वारा और मन द्वारा पकड़ी जा सकती है, इसलिए उन सबको अंजन शब्द कह रहे हैं। फिर आगे उन्होंने ये कहा है, जितनी भी ब्रह्मा शंकर इंद अंजन गोपी संगे गोविंद रे, यानी जितने भी खेल खिलारे इस परम शक्ति के किसी भी रूप में आते हैं, वो किसी अवधि के लिए आते हैं, एक संदेश देते हैं, और संदेश देने के बाद वो जो फॉर्म है वो वहां बना हुआ रहेगा। इसलिए उन सारी भावों को, जो कि सर्वोच्च भाव हैं, उनको सम्मान देते हुए उन्होंने अंजन के दृष्टिकोण के साथ उसे कवर किया। आगे देखिए, वाणी के साथ अंजन वाणी, जिसको भी आप गा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, गायन कर सकते हैं, वाणी में कवर हो गए, वो भी अंजन। अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, जहां पर भी अलग अलग तरह से
रेजोल्यूशन संभव है, आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो भी आप अंजन के अंदर कवर कर रहे हैं, निरंजन में नहीं डाल रहे हैं उसको। आगे कह रहे हैं अंजन विद्या। विद्या क्या है? विद्या इज, आप दुनियावी किसी भी सिद्धांत को पकड़ने के लिए बुद्धि का सहारा लेकर जहां तक पहुंच रहे हैं, उस सारे के सारे एक क्रम या पाठ्यक्रम को या उससे उत्पन्न किसी भी भाव को आप विद्या में डाल सकते हैं, इसलिए इसको उसको भी अंजन कह रहे हैं। देन कह रहे हैं अंजन विद्या पाठ पुराण। अंजन घोकत कत ही ज्ञान, जिसको भी गायन में डालकर, चाहे बहुत गहरे भाव से गाया जा रहा हो, चाहे उसे कहीं दर्ज किया जा रहा हो, उसको भी अंजन की कैटेगरी में संत कबीर अपनी भाव रख रहे हैं। आगे कहा है अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव, यानी भोग लगाने की बात, भोग स्वीकार करने की बात, अगर वो किसी फॉर्म के रूप में है तो वहां भी उसे अंजन का श्रेणी में महात्मा ने अपने भाव रखे। ठीक है, ये उनकी एक अपनी अनुभूति है जो उनको इस लेवल पर लाई है। आगे कहते हैं अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेसी अंजन अनंत दिखावे, यानी अंजन के भेष में अनंत के कहने की बात इस परम शक्ति के द्वारा संभव है। दिस इज व्हाट इज रेफरिंग। लेकिन गावे और बजावे में और नाचे में जो कुछ आ गया वो भी अंजन की कैटेगरी, यानी अगेन वो गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई, सब्जेक्ट टू चेंज के अंदर वो चीज आ जाती है, ये महात्मा का कहना। आगे कहते हैं अंजन कहां कहां लग केता, और कहां कहां लगाओगे इस अंजन को, यानी जो कुछ भी इससे जुड़ी चीजें हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। फिर आप उसके अंदर दान पुण्य तप तीर्थ जेठा, जितनी भी चीजें कवरेबल हैं उनको भी आप अंजन की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन फिर कहा है कहे कबीर कोई बिरला जागे, तो अगर कोई इतने अंजन पर टिका है तो जागने की बात फिर कहां से कर रहे हैं महात्मा? कितनी श्रद्धा, कितना भाव, कितना प्रेम, सब कुछ तो कवर कर दिया। लेकिन महात्मा कह रहे हैं कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी अनंत इजारा रे। कोई इस सारे अंजन को, जो मैंने इतनी सारी कवरेबल आइटम्स बताई हैं जो इसके अंदर इस व्याख्या में फिट हो गई, वो कह रहे हैं कोई कोई ऐसा है जो इस अवस्था से आगे बढ़ सकता है, और उसी को महात्मा जागृत या जागा हुआ कह रहे हैं, और उसे विरला यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह रहे हैं। Now this leaves something very very important to understand as far as this Ram Niranjan न्यारा, जो सकल पसारे इस अंजन के गेम से भी बाहर है। इसी न्यारा उसी को कहा जाता है जिसके ऊपर प्रभाव नहीं हो। न्यारा उसको कहते हैं जो 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 उस कंटेक्स्ट से बाहर होता है, जो प्रभाव से बाहर होता है, जो प्रभाव क्षेत्र से बाहर। नाउ दिस गिव्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनालिसिस। अगर कोई चलना चाहे इस पर तो संत कबीर जी का ये इशारा बहुत मददगार है यहाँ तक पहुंचाने। तो आज जो मुख्य बात प्रश्न थी, जो प्रश्न नहीं कहूंगा, एक भाव है जो डॉक्टर दीपक चौहान जी का आया, जो उन्होंने एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, और ऐसे कह के 4 रामों का वर्णन किया, और फिर 5वें राम की एग्जिस्टेंस की बात की। वो 5वां राम क्या है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो आज इस पर चलते हैं, लेकिन चलो राम की इतनी सारी बात कर रहे हैं तो अब इतना बड़ा जो सूक्ति कविता चौहान जी ने दे दी है तो वो तो बड़ी काम की चीज हो गई हमारे लिए। अब डॉक्टर दीपक चौहान जी के इस वर्जन, इस पॉइंट को लेके चलते हैं। देखिए बात ये है, आप कहां तक चलना चाहते हैं और कहां तक पढ़ना चाहते हैं और कहां तक समझना चाहते हैं और कहां तक गुड़ना चाहते हैं, ये एक चुनाव है।
आई गए डॉक्टर दीपक चौहान, आइए आइए डॉक्टर साहब, कैसे हैं? थैंक यू। डॉक्टर दीपक चौहान जी आ ही गए हैं, तो मैंने आ, अब इस बात को आज सभी के बीच में साझा कर लेते हैं। आपने पिछली बार बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सामने रखा है कि ये जो राम दशरथ का बेटा की बात की गई है, इसमें ये कौन सा पांचवा राम है जिसका जिक्र किया है। तो इसमें काफी मदद मिली है मुझे। आ, कविता चौहान जी ने जो अंजन और निरंजन की व्याख्या संत कबीर के ही पदों से निकाल कर ये दी है, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। लेट अस मूव इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ। आज इसको देखते हैं कि संत कबीर क्या दिशा क्या दे रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहली चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है, मुझे चाहिए क्या, मैं कहां तक जाना चाहता, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव। किसी ने अगर तय किया है कि उसे 10वीं क्लास तक ही पढ़ना है, तो 12वीं उसके लिए बेमायने है। किसी ने अगर तय किया है कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं करना है, 12वीं में रुक जाऊंगा, तो रुक जाओ, इट्स योर स्वीट चॉइस। अध्यात्म में स्वयं को जानना, स्वयं को प्राप्त करना, स्वयं की यात्रा, स्वयं का गमन, यही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और तत्वबोध से ब्रह्मबोध और ब्रह्मबोध से आत्मबोध की इस चक्र की, यानी इस प्रक्रिया को पूरा करने का नाम ही अध्यात्म है, जिससे मैंने स्वयं तत्व से जाना, फिर प्रेम से जाना, और फिर एक ही हो गए, एक होकर, जिसके बाद कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेज दैट वी आर इंटरेस्टेड। इसलिए मैंने ये कहा कि जो तो किसी भाव से पकड़ रहा है, किसी अंजन भाव से पकड़ रहा है, अब ये उसका चयन है कि वो कहां तक चलना चाहता है। अगर केवल एक प्रतीकात्मक रूप में, एक प्रेरणा मिलती है प्रेरक के रूप में, एक इस रूप में कि मुझे आखिरकार क्या ग्रहण करना है, तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मैंने अपने राम को क्या माना है, क्या समझा है, और क्या प्राप्त किया है। देखिए, अगर तो मैंने श्री राम जी को केवल जीवन से संबंधित भाव के साथ स्वीकार किया है, तो मुझे कहना है कि वहां से मुझे उतना ही मिल पाएगा जो मुझे वो शक्ति रूप दे सकता है। इसलिए मेरे भाव को प्रबल करने के लिए भक्ति रूप में जो पहला रूप की स्थापना है, वो है जीवन की यात्रा को जानना। भगवान श्री राम का परिचय वो जो दशरथ के पुत्र, जो ऋषि वशिष्ठ के शिष्य, जो संतों के बीच में जाकर केवट और शबरी को भक्ति के विषय को समझा गए, या वो जिन्होंने रावण के साथ एक युद्ध, धर्म युद्ध किया, और उसके बाद पुनः वापस आकर दीपावली और दीपोत्सव के वास्तविक मायने बताए कि जिसने मर्यादा को निभाकर पुनः वापस स्थापना कर ली,
दीपोत्सव उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। नाउ दिस इज व्हाट resembles, this is what signifies from the life of Lord Rama। हमारे श्री राम जी का जीवन ऐसा परिलक्षित करता है। तो एक राम वो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जीवन को देखकर उससे प्रभावित होने का कि मर्यादा कैसे होती है, भक्ति क्या होती है, आगे इस राह पर चला कैसे जाता है, एक शिक्षक रूप में, ग्रहणकर्ता के रूप में। मैंने फिर कहा हम चाहते क्या हैं, किस लेवल तक बढ़ना चाहते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आरंभ पहला किया है एक राम दशरथ का बेटा। दूसरे राम को रमण करने वाला राम कहा है उन्होंने, जो घट घट में बैठा है। अब वो राम जो घट घट में बैठा है, बैठा है का मतलब, बैठा का मतलब स्थापना है। घट और घट, घट का मतलब है शरीर, जो हर शरीर के अंदर श्रद्धा के रूप में विराजमान स्वरूप है, उस शब्द को हर घट में विराजमान राम का दर्जा दिया गया। जो श्रद्धा भाव के कारण राम का भाव हृदय में आ गया, मेरे हृदय में राम जागे, मैंने उस राम को हृदय में रख लिया, बस वो राम हर घट में विराजमान राम है। एक राम की बात वो करते हैं जिसका सकल पसारा है। ये वो राम है जिसको मैंने कहा कि जिसका विस्तार है और सकल में, सबके अंदर है और जो विस्तार में है। नाउ दिस इज द फॉर्मलेस रूप। ये स्वरूप की बात की गई है जो कि निराकार होकर, अब इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जितने आकार हैं वो निकले इससे हैं, उसको हम निराकार कह रहे हैं। यानी कि ये वो शक्ति पुंज है जिससे कि सारे सकल में विस्तार नजर आ रहा है। तो ये वो स्वरूप है जिसको निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार किया गया। अब एक चौथे राम की बात उन्होंने की है कि एक राम जो त्रिभुवन से न्यारा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज रेफरिंग टू, व्हाट इज त्रिभुवन। देखिए बड़ा आसान है कि जब भवन की बात की जाती है तो वो ग्रह की बात होती है, और तीन ग्रहों की बात जब की जा रही है, घरों की बात की जा रही है, स्थान की बात की जा रही है, तो हमारे लिए इसका विश्लेषण कई तरह से बन सकता है। और आसान सा तरीका ये है कि जो हमें ऊपर नजर आता है, जो हमें नीचे नजर आता है और जो हमें मध्य में नजर आता है, ये इस राम की बात करते हैं कि हमारे होराइजन से जो ऊपर, जो नीचे और मध्य में, जहां तक आपका होराइजन, जहां तक आपकी दृष्टि, मन और बुद्धि जा सकती है, जो पहुंच सकती है, ये उससे भी परे है। ये वो राम है जिसके कारण अनेकों नक्षत्र ग्रहों में जीवन है, पलता है, चलता है, और जीवन के रूप में वो राम सबको जीवन की शक्ति देता है स्वयं विराजमान होने से। इस राम को उन्होंने त्रिभुवन से न्यारा। त्रिभुवन कौन से? जो होराइजन से परे है। मन और बुद्धि के होराइजन कौन से हैं? जो हमें ऊपर, नीचे और मध्य देखने के लिए इशारा करते हैं। तो आप इन तीनों चीजों को त्रिभुवन से राम कहकर, उन्होंने चारों ही राम को श्रेष्ठ, किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं कह रहे, सबको कह रहे हैं कि पहली अवस्था में आपको दशरथ पुत्र राम के जीवन से प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। दूसरी प्रेरणा मिलेगी जब आप इसे घट घट में स्वीकार करेंगे। तो ये घट घट में बैठा हुआ आपको समझ में आएगा, प्रेम का पुंज बनकर ये हर घट में विराजमान हो रहा है। ये आपकी सेकंड स्टेप होगी। इसलिए इसको एक राम घट घट में लेटा इज द सेकंड स्टेप। ये कोई अलग अलग राम का विवरण नहीं है, ये अवस्था का विवरण है कि जब आपने राम के अंदर आप पहुंचे तो फिर श्रद्धा रूप में ये राम घट घट के अंदर
विराजमान है, ये आप इस पर दृढ़ हो जाते हैं, आपकी श्रद्धा आपको इस लेवल पर खड़ी कर देती है। द थर्ड इज वो जो कि सकल के अंदर विस्तार रूप में विराजमान है, यानी जहां तक आप जा सकते हैं उन सारी चीजों को उस विस्तार के अंदर दे दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, एक होता है कंटेनर, एक होता है कंटेंट, और एक होता है कंटेन। कंटेनर वो है जिसके अंदर सब चीजें आ सकती हैं। कंटेंट वो है जो कि वस्तु रखी जाती है किसी बर्तन के अंदर, वो कंटेंट है। और कंटेंट वो है जो उसके बीच में विराजमान हो गया है, जो ठोस वस्तु या अन्य वस्तु आपने डाल दी है। सो कंटेंट जो है और कंटेनर जो है और कंटेंट जो है, इन तीनों को, इन शब्दों को थोड़ा सा पकड़ के सूक्ष्मता से चलिए। कंटेनर वो जिसके अंदर सारी चीजें आपने डाल दी। कंटेंट वो जो वस्तु रूप में विराजमान है, और कंटेंट वो जो कि उसके परिधि से बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, खाली हवा और खाली जगह भी एक बर्तन के अंदर होती है। उस खाली जगह को आप कह सकते हैं कि वो कंटेन्ड है। जिसके अंदर डाला जाए बर्तन, उसको आप कंटेनर कह रहे हैं। और कंटेंट वो है जो किसी ठोस वस्तु रूप में विराजमान उसके अंदर हो गई, उसको आपने कंटेंट कह दिया। ओके, ये तीन चीजें साथ लेकर चलिए। अब इस पर जैसे ही आप विराजमान होंगे तो आप ये देखेंगे कि वो एक राम का सकल पसारा जैसे ही कह रहे हैं, तो ये व्याख्या किस राम की आ रही है? जिसके पसार में सब कुछ आ जाता है। तो ये किसकी बात हो रही है? अब वो कंटेनर वाले राम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। ऐसा राम जिसका विस्तार है। अब ये थर्ड स्टेज है, जब आपने पहली दो स्टेज राम की प्राप्त कर ली। पहली वो जो जीवन से प्रभावित थी, दूसरी वो जो श्रद्धा भाव के कारण मेरे हृदय में राम जागे। अब मैंने उस श्रद्धा के कारण हर घट में इसके प्रगटावर होने को स्वीकार कर लिया। ये सेकंड स्टेज ऑफ रामा है जीवन के अंदर। और जो थर्ड स्टेज यहां पर मेरे सामने आ रही है, उसको विस्तार की बात कह रहे हैं, कंटेनर की बात कह रहे हैं, जिसके अंदर सब कुछ स्थापित हो चुका है। नाउ द फोर्थ, चौथी की बात आ रही है, वो त्रिभुवन से न्यारे की बात आ रही है। यानी तीनों भवन, जहां तक हमारी दृष्टि इस यूनिवर्स की व्याख्या में जा सकती है, उससे परे भी अगर कुछ है, उसको भी उन्होंने कवर कर दिया है कि जो इन त्रिभुवन से भी न्यारा है। यानी जहां हमारे मन, बुद्धि और विचार शक्ति हमें नहीं ले जा सकती। ही इज कवरिंग इवन दैट। वो ये कह रहे हैं कि आपकी व्याख्या राम की, आपकी श्रद्धा के कारण पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज के बाद इस चौथी लेवल तक भी पहुंच जाएगी, जो त्रिभुवन से प्यारे न्यारे राम की तरफ आपको लेके चले जाए। यानी कि जो ना तो अब एक बंद दायरे का कंटेंट रह गया है, ना कंटेंट रह गया है, और ना कंटेनर रूप में रह गया, वो जो इन व्याख्याओं से भी परे चला गया। Now this is elaborate. This is simply elaborate. इस चौथे राम तक जाने के लिए मन, बुद्धि कार्य नहीं करेगी। दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट पर वो जा पाएगा जिसने अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि यस, आई एम रेडी टू गो बियॉन्ड। अब मैं इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। ये ऐसे जिज्ञासु की तरफ इशारा कर रहा है कि अब वो इस लेवल पर आ चुका है। लेकिन अब तो बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। उनका ये कहना है कि तीन राम को सब कोई ध्यावे। पहले राम जिसको हम आकृति, वर्णन, शरीर, फॉर्म, भूमिका, मर्यादाओं से पूरे तरीके से एक विराजमान स्वरूप में स्वीकार कर सकते हैं। आगे चलकर वही अवस्था श्रद्धा के कारण इसी राम को घट घट में विराजमान देख पा रही है, तो घट घट में लेटा है। अब वही चीज मुझे आगे बढ़कर मेरी श्रद्धा, मेरा भाव
मुझे सकल पसारे की तरफ लेके जाएगा, जिसको मैंने कहा था, जिसका पसारा है सब कुछ, यानी कि जो सबका कंटेनर है, अब उस अवस्था तक ले जाएगा जहां मैं, जिसको सिया राम मैं सब जग जानी की बात की है कि कंटेनर है, अब कह दिया करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ये वो अवस्था है जहां मैंने इसे कंटेनर रूप में स्वीकार कर लिया है। नाउ द फोर्थ इज द स्टेज जहां कंटेनर और कंटेंट और कंटेंड इस व्याख्या से भी बाहर आने को कह रहे, तो उसे न्यारा शब्द दे दिया कि तीनों भवन, कौन कौन से भवन होंगे? पहला भवन कौन सा? जो कंटेनर है। दूसरा भवन कौन सा? जो कंटेंट की व्याख्या में आता है, जो उसके अंदर रखा जा सकता है। और तीसरी जो कि कंटेंट है। आप इन तीनों भवनों से, इन तीनों व्याख्याओं से भी परे चलिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी रिमार्केबल। और मुझे लगता है अगर कोई इस चौथे पर जाना चाहता है तो जरा ध्यान से पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं। तीन राम को सब कोई ध्यावे, तीन अवस्थाओं तक तो फिर भी आप पहुंच लेंगे, चतुर्थ राम का मर्म ना पाओ। इस चौथे राम के ऊपर मर्म नहीं हो सकता, इसका एनालिसिस नहीं हो सकता, इसके ऊपर गायन नहीं हो सकता। गायन वादन नृत्य से अब आप परे चले गए हैं, बिकॉज यू आर लिविंग द कंटेनर, द कंटेंट, द कंटेंट, सब कुछ तीनों भवन से परे हो गए। नाउ व्हाट रिमेन्स? अब तो बहुत ही सावधान होने की चीज है। बोलूं या नहीं बोलूं? बोलो बोलो रेखा जी, बोलूं या नहीं बोलूं? पांचवा राम बताओ। हम्म अब ये बताने वाला राम नहीं है। बताने वाला होता तो बोल चुका होता आपको, फिर भी बोलता हूं। चलो देखो, अब क्या होता है कि थोड़ा सा गायन वादन नृत्य से, शब्दों से भी परे आप चले गए ना, तो अब मैं बोल के कैसे बोलूं इसको? लेकिन फिर भी मैं कुछ कहता हूं। जो दातार की दी हुई अनुभूति है, मैं इसी का सहारा लेकर अब आपके आगे ये बात कह रहा हूं। चौथी छोड़ जो पंचम ध्यावे, कितनी ऊंची अवस्था है। कंटेनर, कंटेंट, कंटेंट सब छोड़ दो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्रभावित जितनी चीजें हो सकती हैं, नाउ यू आर गोइंग बियॉन्ड द लॉज ऑफ नेचर। यहां तक लॉज ऑफ नेचर थे जहां पर की दुनिया थी, जहां आप कंटेनर या कंटेंट की बात कर सकते थे। जब आप उससे बाहर चले गए तो मन, वाणी, चित्त, अहंकार, सब इंस्ट्रूमेंट को एक तरफ, ये कोई काम कर ही नहीं रहा, धराशायी। इसीलिए संत कबीर कितनी अवस्था को आगे लेकर जा रहे हैं। जनरली महात्मा नहीं बोलते, मैं ऐसे ही कहते हैं छोड़ दे यार, चल नहीं बोलते। बोल के भी क्या मिलेगा? इच्छा नहीं, क्या जरूरत है उनको बोलने की? मैंने कहा ना, सर्जरी का वो सब्जेक्ट जो मेरे काम का ही नहीं है, अगर मैंने पढ़ भी ली किताब तो व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ इट? मेरी जरूरत तो बना नहीं, इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो मेरा प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि वो जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर किसी की जरूरत हो ही गया है ना बब्बर साहब, तो अब उसको क्या करना है? मैं यहाँ के थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा बात को। मैं एक गीत अगर जरूरत सुन लेंगे, दोबारा सुन लेंगे, लेकिन वी विल कम अगेन, ठीक है? और उसको ध्यान से समझिए। महात्मा ने कहा कि चौथा छोड़ तो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर। कॅमेरा सुरूच आहे. इसको जरा थोड़ा साइलेंट कर दीजिए। सारं दिसून राहिलं. इसको होने के कारण देखिए, अभी थोड़ा ध्यान से फिर पकड़िए आप। मैंने चार राम जो अभी यहाँ जिक्र किया है, वो राम नहीं है।
वो 4 अवस्थाएँ हैं, जो मेरे अध्ययन के स्तर ने, मेरे भाव ने, मेरी श्रद्धा ने, मेरे आस्था ने मुझे मेरे भाव ने कह लीजिए, मुझे वो 4 अवस्थाएँ तक दिखा दिया। बट अब महात्मा ये कह रहे हैं कि अगर कोई पंचम पर जाना चाहता है, देखो ध्यावे का मतलब उनका ये नहीं है, ध्यावे का मतलब है धावे। अगर कोई 5वें की तरफ बढ़ना चाहता है, धावन समझते हैं आप? चलने को कहते हैं। तो ये शब्द ध्यावे, ध्यान करने की बात नहीं कर रहे महात्मा की उसकी तरफ ध्यान करे। अब अगर कोई इस तरफ धावन की तरफ बढ़ रहा है, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर हिम? कहे कबीर सो हम पर आ। व्हाट डज दिस मीन? क्यों कह रहे हैं कबीर की अगर कोई 5वें पर जाना चाहता है, 5वें पर यानी 5वां राम नहीं है, अगर वो अवस्था लेना चाहता है, ये राम का ये स्वरूप देखना चाहता है, तो उसको संत कबीर कह रहे सो हम पर आवे। हम पर आवे का मतलब आजा मेरे पास आजा, आई विल हेल्प यू, यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस, दिस इज व्हाट ही इज रेफरिंग। बताओ डॉक्टर उज्जवल नायक, कौन सा राम, कौन सी किस अवस्था की बात कर रहे हैं? किस लिए कह रहे हैं वो मेरे पास आना, मेरे पास आना, मेरे पास आने की बात क्यों कर रहे हैं? व्हाई ही इज इनवाइटिंग? वो आत्मबोध की बात कर रहे हैं। एकदम कूद गए आप आगे। जहाँ तक मुझे लगा कि ये अच्छा, आत्मबोध की बात ही है। तत्व अवस्था के अनुसार तत्व आत्मबोध क्या है? अब तत्वबोध तत्वबोध। वापस देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कंटेनर, कंटेंट और कंटेंट, ये 3 भवन हो गए जिनसे बाहर निकलने की बात कह दी है उन्होंने। एनीथिंग जो इन व्याख्याओं में आ सकता है, उस राम की अवस्था से भी आगे जाने की बात कह रहे हैं। तो आप क्या बोलते हैं? एक कहते हैं एक ब्रह्म, एक जीव कहावत। एक ब्रह्म है और एक याचक है। एक जानना चाहता है, सीकर है, और एक वो है जो 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 असली पदार्थ, परम तत्व जिसको हम कह रहे हैं। तो अगर किसी सीकर ने यह जान भी लिया, ये जान भी लिया कि परम तत्व की व्याख्या ये है या ये स्वरूप है, तो भी उसका द्वैत, द ड्युअलिटी डजंट स्टॉप देयर। क्योंकि वो तो सीकर है ना, वो तो जिज्ञासु है, और जिज्ञासु वो है जो 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 परम तत्व से अलग है। अमित चुग जी, इस पॉइंट को समझ रहे हैं आप? दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। ये वो अवस्था है जिसे तत्वबोध कहा गया है। महात्मा ने कहा कि इस तत्वबोध के बाद तुझे यहां आना है कि मैंने तुझे, जो अभी तक सीकर है, अलग से इसको जानना चाहता है, उसको भी शामिल कर दे इसके अंदर। कंटेंट, कंटेनर और कंटेंट की व्याख्या से तो पर चला गया, लेकिन अभी परम शक्ति स्वरूप पुंज रूप में जो स्वीकार किया जा रहा है, तो तत्व कैसे माना मैंने? तत्वबोध क्यों कहते हैं पता है इसको? तत्वबोध इसलिए कहते हैं क्योंकि तत्व रूप में स्वीकार किया। जैसे एलिमेंट 5 है शरीर के लिए, उसी प्रकार अगर ब्रह्म को मैंने एक ब्रह्म और एक जीव के रूप में स्वीकार किया, एक सागर और एक बूंद के रूप में स्वीकार किया, एक सीकर और परम शक्ति के रूप में स्वीकार किया, जिज्ञासु और परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया, तो द्वैत है। नाउ इसके अंदर एक इशारा है महात्मा का कि अब मुझे, अगर कोई 5वें की तरफ बढ़ना चाहेगा, तो ये नहीं कह रहे कि कबीर के पास आ जा मिलने के लिए, तो वो कह रहे हम पर आवे, अब अपने पर आ जा तू। नाउ यू ऑल्सो इन्वॉल्व योर सेल्फ हु यू आर। अभी तक तो तू बाहर की चीजें देख रहा है ना, बाहर के कंटेनर, कंटेंट और कंटेंट की बात कह रहा है, अब हम पर आ जा, यानी स्वयं पर आ जा। नाउ यू इंक्लूड योर सेल्फ ऑल्सो। अगर तुझे इस राम की अनुभूति करनी है, दैट यू वांट इट कंप्लीट एज एब्सोल्यूट,
टोटल कॉन्शियसनेस। अगर तुझे इस परम सत्ता का स्वरूप एक शक्ति पुंज के रूप में अलग से यूनिट के रूप में नहीं स्वीकार करना, बल्कि अपने आप को वन इंटीग्रेटेड यूनिट बनना चाहता है कि कंटेनर, और कंटेंट सब से बाहर निकला, और अब तू जिज्ञासु और जिसकी तरफ बढ़ रहा है वो अलग ना रहे। एक संसार है और एक ब्रह्म है, तो अगर इन दोनों को जान भी लिया तो कौन सा तीर मार लिया। अभी तो ये दो बने हुए और तीसरा मैं भी बना हुआ जो जान लिया। महात्मा इस भेद को भी हटाना चाहते। उन्होंने कहा अगर कोई पंचम अवस्था पे जाना चाहता है तो हम पर आवे। हम पर यानी अपने आप पे आ भाई। सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ तुझे बढ़ना पड़ेगा, बट फॉर दैट, आपने जो डॉक्टर उज्जवल नायक आत्मबोध कहा वो बिल्कुल ठीक है, बट दैट इज थ्रू तत्वबोध। तुझे अपने आप को शामिल करना पड़ेगा, तुझे आत्मबोध की तरफ बढ़ना पड़ेगा, बट फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज योर तत्व। तो तुझे तत्वबोध की तरफ आना है, हम पर आना है, तभी तू इंक्लूड कर पाएगा। हम यानी स्वयं पर काम कर पाएगा, अपने आत्मबोध की तरफ बढ़ पाएगा। ही इज इनवाइटिंग एवरीवन कि अगर कोई ये चार अवस्थाओं में जाकर जान भी चुका है तो स्टिल उसकी द्वैत, उसकी डुअलिटी बनी रहेगी। उसके लिए परम आवश्यक है कि उसे स्वयं को भी इंक्लूड करना है, और इसे ही पूर्ण समावेश कहा गया, यानी एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस कहा गया, यानी एकत्व कहा गया। एंड दैट इज व्हाट एकत्व मीन्स, जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड भी है, सो कॉल्ड ब्रह्म भी है, जिज्ञासु भी है, और द्वैत होकर नहीं, इन वन इंटीग्रेटेड सिंगल इंटीग्रेटेड एंटाइटी। और अब ये शब्द नहीं काम करेंगे मेरे, मैं आपको सिंपल कह रहा हूं, बिना तत्वबोध के यहां पहुंचना संभव नहीं। थोड़ा सा मैंने कह दिया आपको, ये शब्दों से परे की बात है। आप कभी थोड़ा वेबसाइट पे चले जाना एकत्व फाउंडेशन की, वहां ये ऑब्जेक्टिव लिखा है, इस अवस्था पे आना, कैसे बढ़ना है। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एकत्व फाउंडेशन की। आप ये चार अवस्थाओं में भी ना रुकें, हाउ टू कम टू दिस पॉइंट एंड सिचुएट देम, दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। तो संत कबीर ने सीधा ये कहा है कि अगर तू चार अवस्थाओं में सेटिस्फाइड है, इट्स ओके, मगर अगर चौथी को छोड़कर पंचम को ध्यावे, ध्यावे का मतलब धावे की बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं। इफ यू रियली वांट टू गो टू द फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज, तो तुझे हम पर आना, यानी स्वयं पर आना, यानी अपने आत्मबोध की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल जहां एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हिट किया है श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने और अन्य महात्मा। उनका यह कहना है, बाहर भीतर एक है जानो। बाहर भीतर क्या कह दिया? बाहर का जो कुछ भी है, भीतर इंक्लूड योरसेल्फ, एक है जानो। इनकी एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस को प्राप्त करो। ये गुरु ज्ञान बताइए। अगर तेरा गुरु का ज्ञान तुझे यहां तक ले जा रहा है तो यहां तक पहुंच सकता है, इट्स ओके, अदरवाइज यू डू नॉट हैव द तत्वबोध। इज रेफरिंग टू, प्लीज रेफर श्रीमद् भगवद गीता एंड श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, दोनों को साथ रख के इसको थोड़ा और पॉइंट को देख सकेंगे आप। तत्वबोध से ब्रह्मबोध और ब्रह्मबोध से आत्मबोध। बाहर भीतर एक है जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन है। वाई जन नानक? जन का मतलब है साधारण, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। जैसे जन सेवा, जन शताब्दी, जन सुविधाएं, जन ये, जन मीन्स ऑर्डिनरी। अब मैं अलग ना हट के एक ऑर्डिनरी सीकर के रूप में आ गया हूं, लिविंग ऑल माई स्पेशलिटीज।
आपा चीने बिना स्वयं को चीन्हे जानने की बात कर रहे हैं। मिटे ना भ्रम की काई, तेरी भ्रम की काई जाएगी, वो लेयर बनी रहेगी, वो दरवाजा बना रहेगा जिसमें किसी को बाहर होना है और किसी को भीतर होना। तो इशारा उन्होंने भी इस तरफ किया है कि तुझे अल्टीमेटली टुवर्ड्स तेरे आत्मबोध पर बढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी पॉइंट को वापस ला रहे हैं महात्मा। वो कह रहे हैं कि इन चौथों चीजों को जानने के बाद तूने बाहर तो सब कुछ जान लिया, लेकिन वेयर आर यू योरसेल्फ? तो खुद कहाँ है भैया? वेयर इज द सीकर प्लेस्ड? वो जो जिज्ञासु, जो याचक है, वो तो अलग हो गया ना, जिसने सब कुछ देखा जाना करा। अब वो कह रहे हैं कि अगर तुझे इस पांचवी अवस्था पर जाना है, कहे कबीर सो हम पर आवे, तुझे अपने आप पर आना पड़ेगा, टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बट दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट गेटिंग तत्वबोध। अब इसको तत्वबोध को समझने की जरूरत है। तत्व ये है कि जैसे ही मैंने इस परम तत्व से अपने आप को सेपरेट एज अ बूंद देख लिया, और एक मैंने बात कह दी कि बूंद को सागर में जाना पड़ेगा, तो मैंने तत्व डिफाइन कर दी। एक आत्मा है या एक जीव मैंने कह दिया, जो जो भी तरीका मैं लेना चाहता, एक जीव एक ब्रह्म कहावे कहलाता है। आई डिसाइडेड टू बी डुअल। मैंने तय किया है इस तरीके से समझना, और इसलिए मैंने तत्व के रूप में स्वीकार किया है कि मैं इस परम ब्रह्म के सतचित आनंद का तत्व विशेष हूं। लेकिन इस तत्व को इस तरह से चलना है जैसे एक रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बाहर निकलना होता है। अगर उसको पृथ्वी के यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना है, तो द रॉकेट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, उसको तैयार होना है, उसको एक पहला स्पार्क चाहिए। उस स्पार्क से उसकी इग्निशन पूरी तैयार हो और थर्स्ट मिले, जिससे प्रोपेल करके, जिससे निकल कर वो एस्केप वेलोसिटी के साथ उस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बाहर निकल जाए। तो जिस माया को मैंने स्वीकार किया, जो तय किया, उसके आकर्षण से बाहर आने का भी यही तरीका है कि मुझे दिस स्पार्क कॉल्ड तत्वबोध इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ तत्वबोधी महात्मा। जो इस अवस्था का है वो मुझे स्पार्क देता है, ताकि अपने ही बनाए इस ब्रह्मा, जिसको मैंने रचना संसार कह दिया, जिसके होने, संसार और क्या है, भव सागर कह दिया। भव मतलब होना, जो हो रहा है वो भव है। भव, भवतु, भवती, ये सब कहाँ के शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं। भव होने को कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल, जिसकी एग्जिस्टेंस है वही भव है। जब मैंने इस संसार को स्वीकार किया है, तो फिर इस संसार के निर्माण का दायित्व मेरा है, क्योंकि मैंने ही इस संसार को स्वयं में स्वीकार किया है। इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर आकर मैं अपने एब्सोल्यूट स्वरूप को जान सकूं, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान सकूं, हु एम आई। इस स्पार्क को ही तत्वबोध कहा जाता है। एंड प्लीज मीनाक्षी जी, इस पॉइंट को बड़ा क्लियरली समझने की जरूरत है, और वो ये है कि तत्व ज्ञान नहीं है, तत्वबोध है। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स। I have clarified it many a times that knowledge is not equal to wisdom, and wisdom is not equal to realization, and realization is not equal to enlightenment. इसलिए अगर कोई कहता है मुझे ज्ञान मिल गया है, तो अभी वो बहुत पीछे की सीढ़ी में है, जहां उसने यात्रा भी आरंभ नहीं की, अभी तो तत्वबोध भी नहीं हुआ है उसको। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यात्म में बढ़ने के लिए अगर किसी को तत्वबोधी महात्मा की शरणागत वो नहीं हुआ है, जिसकी बात महात्मा कह रहे हैं, और ये स्पार्क आरंभ नहीं हुआ जहां आत्मा ने स्वीकार किया है कि यस आई एम अवे फ्रॉम दिस बॉडी, जब तक ये बात आरंभ नहीं है, जानने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, नॉलेज की बात नहीं कर रहा। Data is not equal to information. Information is not equal to knowledge.
knowledge is not equal to wisdom, wisdom is not equal to realization, and realization is not equal to enlightenment. इसलिए मैंने तत्व बोध की ही बात की है। महात्मा की शरणागत होकर तत्व बोध ले। अगर ये स्वीकार इस लेवल पर नहीं हुआ है, जितना मर्जी आप ज्ञान की बात करें या लेने की या देने की बात, पहले तो कुछ लेने या देने जैसा बोध में होता नहीं। इट इज सिंपल स्पार्क जिससे अपने आप की यात्रा आरंभ हो जाती है, एंड इट इज वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। सो तत्व बोध के बाद ही सेकंड स्टेज ब्रह्म बोध है, जहां ब्रह्म अपने बारे में स्वयं अपने प्रेम के कारण अपने राज खोलता है। वो स्टेज है, और ये भी प्रेम का प्रतीक होता है। किसी किसी को मिलता है, और इसीलिए कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये प्रभु को पाने वाली स्टेज है ब्रह्म बोध। मगर आत्मबोध इससे आगे है। आत्मबोध वो है जिसमें जो प्रेम कर रहा है और जिससे हो रहा है, ये दो हटकर मैं ना रहूं तू ना रहे, एक दूजे में हो जाए, वन होना चाहिए, वन एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट सेल्फ एनलाइटनमेंट एंड रियलाइजेशन लीडिंग टू दैट मीन्स। तो आज संत कबीर की इस अवस्था पर सीधा सीधा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेजेस ऑफ रियलाइजिंग और फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू नॉलेज टू रियलाइजेशन टू एनलाइटनमेंट, इन चारों अवस्थाओं का जिक्र है। और पांचवें राम के लिए सीधा सीधा यानी पांचवा राम यानी वो अवस्था जिस समय राम को अहम ब्रह्मस्मि के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, यानी आत्मबोध पर जाने के लिए तैयार है। बट उसके लिए प्रायोरिटी है आप इस तत्व का बोध होना चाहिए। द फर्स्ट स्पार्क शुड बी अवेलेबल टू मी, ब्रह्म तत्व बोधी महात्मा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब मैं महात्मा की बात कर रहा हूं तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूं ब्रह्म परम शक्ति रूप में डायरेक्टली ये कृपा कर सकता है। इसके लिए कोई किसी शरीर की आवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इट कैन बी डन डायरेक्टली ऑल्सो। भाई मालिक है, जिसका देने का मन है, वो जरूरी थोड़ी है कि वो उधर से फाइल को घुमा के देगा। डायरेक्टली ही कैन राइट सैंक्शन्ड अप्रूव्ड। एक फाइल होती है ना, नीचे से चलती है, जो नीचे वाला ऑफिसर है उसको प्रोसीड करता है। भाई धीरे 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 सबको एक एक अधिकार मिला होता है ना। कहीं कहीं एडमिन राइट्स होते हैं अमित चुग जी के, नहीं आप देते हो ना नीचे लेवल पर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जो सबसे टॉप लेवल पर है वो डायरेक्टली चाहे तो आपको सीधे पूरे पूरे एडमिन राइट दे सकता है। इट डजंट नीड। लेकिन फिर संत कबीर ने किसी विरले की बात की है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात की है, जो इधर आने के लिए तैयार है। तो ये पांचवें राम की बात वो है जो तत्वबोध की तरफ इशारा कर रही है कि अपने आत्मबोध पर बढ़, सो दैट तू अलग ना रहे। अब तुझे स्वयं पर काम करना पड़ेगा। चौथी छोड़ जो पंचम अध्याय कहे कबीर सो हम पर आवे, अब इसे स्वयं पर आना पड़ेगा। जो इस तरफ धावन चाहता है वो हम पर यानी स्वयं पर काम कर। अब तू सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़। बाकी इन चीजों को जान लेने से तेरा काम नहीं बनने वाला। दिस इज समथिंग रिमार्केबल। अब तो कह रहे हैं अटपटा ज्ञान कबीर का झटपट समझना आए। क्या होता है ये? इसका क्या मतलब हुआ डॉक्टर उज्ज्वल नायक जी? बताओ जरा, क्या अटपटा है इसमें? पटा ज्ञान कबीर का झटपट समझना है। मतलब क्या तो हुआ? कबीर जी जिस अवस्था पे बात करते हैं, उस अवस्था को तुरंत समझ पाना इतना आसान नहीं रहता है। तो उसी बात को कहते हैं झटपट अगर समझ में आ जाए तो सारे जीवन की खटपट ही खत्म हो जाए, कि जीवन की सारी उलझने जो भी हमारे पास हैं, जिसके लिए हम फंसे रहते हैं, वो समाप्त हो जाए। बढ़िया, आपने एकदम शब्द को ना पकड़ पकड़ के बिल्कुल पूरा का पूरा वैसे ही दोहरा दिया उसको, है ना? दिस इज अ गुड वे टू लुक एट इट। देखो महात्मा, यहाँ पर जो खटपट की बात कर रहे हैं ना, वो ध्यान से समझिए, वो वाइब्रेशनल स्टेट की बात कर रहे हैं।
योर वाइब्रेशनल स्टेट। अटपटा ज्ञान कबीर का, यानी कि कबीर का ज्ञान नॉलेज वाला ज्ञान नहीं। इट इज नॉट कि तुझे ज्ञान वाला ज्ञान है ये, नो। इसीलिए इसे अटपटा ज्ञान कह रहे हैं कि इट इज नॉट द कन्वेंशनल नॉलेज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। झटपट समझ में ना आए, इसका ये कह रहे हैं कि कोई तुझे ये कहे कि तू डायरेक्टली इस अवस्था में पहुंच जाए तो ये नहीं हो पाएगा। बट फिर उन्होंने कहा है अगर झटपट समझ आए तो, अगर तेरे पर ये कृपा ये कर दे ऐसी, तो तेरे वाइब्रेशनल स्टेट खत्म हो जाए, तेरी भागदौड़, तेरी तेरी वाइब्रेशंस ऊपर नीचे होना खत्म हो जाएगा भाई। तो डॉक्टर उज्जवल नायक जी, इसको थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं जो आज अभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने रखा है। किस दाता और किस भिखारी की बात। पिछला वाला जो सेशन, इंटरेक्टिव सेशन हुआ है संत कबीर पे वार्ता, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो मार्च 2024 शनिवार का, जो पिछले शनिवार का इंटरेक्टिव सेशन है, उसको देख लीजिएगा। हमने एड्रेस किया है इस पॉइंट को कि कौन भिखारी और कौन दाता, क्या मांगा जा रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान से पकड़ने की जरूरत है। सतगुरु का अर्थ है सत्य, यानी जो नहीं बदलता। जो बदल जाए वो सत्य, सनातन सत्ता है वही सत्य है। गुरु का मतलब है गाइडेंस। जब न बदलने वाला परम तत्व गाइड करने के लिए आत्म तत्व को तैयार हो जाए, when the student is ready within and the guidance starts from the absolute consciousness, that is your Sadguru. ही सतगुरु। सतगुरु कोई बाहर वेशभूषा शक्ल सिद्धि को नहीं कहते। जैसे शिष्य बाहर नहीं है भीतर है, ऐसे ही सतगुरु भी बाहर नहीं भीतर है। जब तक ये भीतर प्रकट होकर गाइडेंस देना आरंभ न कर दे इस आत्मा को, समझ लीजिए मेरी सतगुरु से भेंट हुई ही नहीं। दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। पिछली बार का Q&A इंटरेक्टिव सेशन रेफर कीजिएगा, जहां पर डॉक्टर दीपक चौहान जी ने ये प्रश्न सीधा रखा है कि अब किसके आगे मांग रहे हैं, किसके दर्शनों की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे तेरे दर्शन हो जाए। वो किस दर्शनों की कबीर जी बात कर रहे हैं। दैट पॉइंट इज वेरी वेल रेफर्ड and addressed there. Please have a look at it. Thank you from my side. Dr. Ujjwal Nayak, please. कविता जी। 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 स्पीचलेस। स्पीचलेस, बिल्कुल। यस। और डॉक्टर दीपक जी चौहान ने जो जी बहुत ही बढ़िया प्रश्न रखा था, यस यस, अपने भाव और बहुत ही इसमें सुंदर। लोअर से हायर लेवल तक की जाने की बात थी, और डॉक्टर जोशी जी ने बहुत ही सूक्ष्मता से उन एक-एक चीजों का वर्णन किया, जी, जिससे शायद हम निष्कर्ष। अनभिज्ञ थे, जिससे हमें शायद नॉलेज भी नहीं थी, इस बात को समझ भी नहीं पाते कि इतनी गहराई लिए हुए ये कबीर जी के दोहे हैं। और कबीर जी के दोहे को वही महात्मा विश्लेषण कर सकते हैं जो उस अवस्था में है। तो आगे अब आगे का क्या जी, प्रोग्राम है? आप बस निष्कर्ष यही है, यदि इस कार्यक्रम को समेटते हुए कहा जाए तो, कि स्वयं के बोध के लिए तत्व बोध अति आवश्यक है। इसके बिना संभव नहीं है। महात्मा जी का ये कथन बार-बार याद आ रहा था कि निराकार होकर के ही निराकार को जाना जा सकता है। उन्होंने एक बात और भी कही है, जी, निराकार को निराकार ही पकड़ता है और आकार को आकार ही।
यस। जी, ये तभी तत्वबोध कबीर दास जी का ये वाला संत कबीर दास जी का ये वाला भी दोहा कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। हुँ, यानी माँ होकर के ही माँ माँ की के जो दर्द को जाना जा सकता है, यस, माँ के भाव को जाना जा जाना सकता जा है। सकता है दर्द को। तो मैं सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट को इस अनुभव माला वार्ता श्रृंखला के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और साथ में सभी को हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और सभी को धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि ये जो सीरीज़ चली है, ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हमें बहुत सारे ऐसे विषयों को सुनने को मौका मिल रहा है और इस पथ पर अग्रसर होने का, जहाँ पे हमारी कमियाँ रह जाती हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझने का अवसर मिल रहा है। तो मैं विशेषकर एकत्व फाउंडेशन और डॉक्टर राकेश जोशी जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि जो इन्होंने एक मंच दिया है एकत्व फाउंडेशन ने और राकेश जोशी जी का जो भी वक्तव्य आ रहा है, वो जीवन को और भी सुंदर बनाने के लिए और जो सुंदर बन रहा है, हम सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं और रिक्वेस्ट ये भी करना चाहते हैं सभी पार्टिसिपेंट से कि अगर इस पथ पर अग्रसर होना है, इस पथ पर आगे चलना है, तो जो भी हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है, उसे ध्यान से सुनते हुए उसको सिर्फ सुने ना, उसको आगे भी फ़ॉलो करने की कोशिश करें, जिससे हमें तत्वबोध भी हो जाए, ब्रह्मबोध भी हो जाए और आत्मबोध भी हो जाए। पार्टिसिपेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि एकत्व फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके विज़िट कर सकते हैं और उसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर लें। एकत्व फाउंडेशन का फेसबुक पेज भी है और साथ में ईमेल आईडी absoluteinclusiveness@gmail.com ये अवेलेबल है, जहाँ पे अपना जिज्ञासा जब आपकी इच्छा हो, जिस रूप में आपकी इच्छा हो, वो अपना जिज्ञासा इस ईमेल पे डाल सकते हैं कि कभी भी अगर इंटरैक्टिव सेशन हुआ, तो हम उस जो आपके प्रश्न दिए हुए रहेंगे, उस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार लेते हुए इंटरैक्टिव सेशन की ओर कभी आगे जब चलेंगे, तो वो लेके हम उन जिज्ञासुओं के जो जवाब जो ज जिज्ञासा रहेगी, उसे बुझाने की कोशिश करेंगे। अभी सभी को धन्यवाद देते हुए एकत्व फाउंडेशन, हमारी सहयोगी संयुक्ता मिश्रा जी और विशेषकर डॉक्टर रवि का धन्यवाद करते हुए और सभी पार्टिसिपेंट का हृदय से धन्यवाद करते हुए अभी समापन का इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि, नमस्कार।